अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पीरजादा शारिक। नाज़रीन किराम, हर जुमा यूनाइटेड टाइम्स की वसादत से आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की फलाह बहबूद के लिए कायम किए गए हैं। क्या वो प्रोग्राम जो है, क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए इनिशिएटिव्स जो है वो कामयाब हुए हैं कि नहीं। आज की नशस्त में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत ग्रामीण की। स्वच्छ भारत प्रोग्राम जो 2014 में भारत सरकार की जानिब से लोगों की फलाह बहबूद या लोगों की सेहत की देखभाल के लिए कायम किया गया, जिसके तहत साफ सफाई पर खासा ध्यान दिया गया और इसके बैनर तले कई प्रोग्राम जो है छोटे कस्बों के साथ साथ बड़े कस्बों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में किए गए, ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाए या लोगों को सेहत आमा में फ़रोग मिले या फिर लोग इस बात पर आमादा हो जाए कि उनका आस पड़ोस का माहौल किस तरह से साफ रहे। ये प्रोग्राम आगे बढ़ाने से कबल कुछ तस्वीरें आपके नज़र जाएगी जो तस्वीरें स्वच्छ भारत ग्रामीण की एक निशानदेही करते हैं। ये तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें स्वच्छ भारत ग्रामीण यानी कि गांव में सफाई किस तरह से होगी, इसमें भारत सरकार की जानिब से काफ़ी सारे प्रोग्राम किए गए, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसके जो काम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया कि वो गांव के सफाई की तरफ ध्यान दे, लोगों को अवेयर करे। और उसके साथ साथ जिस तरह से छोटे कस्बों के अंदर, बड़े कस्बों के अंदर म्यूनसिपल काउंसिल जो है काम कर रहे हैं बाज़ारों के अंदर, ताकि जिस तरह से वो बाज़ारों के अंदर काम कर रहे हैं उसी तर्ज अमल को गाँव में भी अपनाया जाए। ये काम रूरल डेवलपमेंट को दिया गया है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट इसमें कामयाब हुआ है या फिर नाकाम हुआ है वो हम अपने नाजरीन पर छोड़ते हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें जो है गाँव के अंदर कूड़ा जो है वो कलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद इस कूड़े को एक ही जगह जमा करना था, जिसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ शड्स बनाए। वो हर गांव में या फिर गांव के नज़दीक शड बनाए गए और ये आप तस्वीरों में बाज़ाब्ता तौर पर देख सकते हैं। ये शोपियां के कुछ इलाकों की तस्वीरें हैं और ये यहाँ पे मुनासिब नहीं दिखाना होगा कि सभी सारे शोपियां के तस्वीरें हम आपके नज़र लाए, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं जो लाया हूँ वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये जिला शोपियां के पोतरवाल इलाके के हैं। आप बाज़ाब्ता तौर पर देख सकते हैं जो शड बना है उसमें जो कूड़ा करकट रखने वाले थे वो सब बाहर आ चुका है और फैल चुका है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस्ती है। हमने हाल ही में ग्राम सभा के दौरान एसीडी शोपियां से पूछा कि ये जो प्रोग्राम नाकाम हुआ है इसके लिए मजीद क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने जवाब क्या दिया वो भी आप कहूँ, ये पहला कदम है हमारा सफाई की जानिब। तो जैसे जो ये आगे बढ़ता जाएगा सिस्टम खुद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जवाब एसीडी शोपियां का था और इससे पता लग रहा है कि या तो लोग इस मामले में अवेयर नहीं थे या फिर डिपार्टमेंट जो है वो कोताही कर रहा है। डिपार्टमेंट के पास अगर इसका कोई प्लान नहीं था तो सरकारी खजाने का करोड़ों रुपया ज़ाया किया गया। वो बाज़ाब्ता तौर पर आप देख सकते हैं। हमने आपको पोतरवाल शोपियां की कुछ तस्वीरें दिखाई। ये टेंगवनी की तस्वीरें है, टेंगवनी शोपियां की तस्वीरें हैं जहां पर डिपार्टमेंट ने शड बनाया। आप देख सकते हैं कि यहां पर अक्सर बेशतर ये जो सड़क यहां से जा रही है, अक्सर बेशतर यहां से स्कूली बच्चे गुजरते हैं। कुछ ही मीटर पर यहां पे गवर्नमेंट मिडल स्कूल है या फिर गवर्नमेंट मिडल स्कूल के साथ साथ यहाँ पे राहगीर जो है इस सड़क से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुत्ते किस तरह से यहाँ पर है और यहाँ से लोगों का निकलना जो है वो मुहाल हो गया है। इसके साथ साथ बस्ती नज़दीक है
क्या ये प्रोग्राम था कि लोगों को साफ सफाई के जरिए सेहत की देखभाल जो है वो करने का मकसद था, लेकिन जब आप ये बस्ती के नज़दीक बनाते हैं तो वो सेहत की देखभाल कहाँ रहेगी। इसके बाद ये तस्वीरें जो है ये वाटू शोपियां की है। वाटू शोपियां में आप एक साइड से देख सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये शेड बनाया है और बिल्कुल आबी ज़खायर यहाँ से है और साफ पानी यहाँ से मशहूर नाला लार यहाँ से गुजर रही है। आप देख सकते हैं कि इसके किनारे पे बनाया गया है। इसके साथ साथ बस्ती नज़दीक है, एक ग्राउंड नज़दीक है। किस तरह से साफ सफाई जो है वो साफ सफाई का दम जो है वो भारत सरकार की जानिब से दिया गया या कश्मीर की इंतजामिया की तरफ से दिया गया, जबकि ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, बिल्कुल नाकाम हुआ है। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। गांव देहातों की जो साफ सफाई का प्रोग्राम था वो बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। कई लोगों से हमने ऑफ कैमरा बात की जिन्होंने कहा कि इससे कबल जब गाँव में सफाई नहीं हो रही थी, हमने एक प्रोग्राम सुना जो स्वच्छ भारत ग्रामीण है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, भारत सरकार की जानिब से दिया गया ताकि सेहत आमा में फिर से फ़रोग मिले या सेहत की देखभाल के लिए जिस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं इससे काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे हम। लेकिन जब ये प्रोग्राम ही फ्लॉप हुआ गया, स्वच्छ भारत ग्रामीण जब शुरू किया गया इसमें कोई प्लान जो है नहीं बनाया गया। अगर आप लोगों से ये कूड़ा करकट जो कलेक्ट करेंगे इसका बाद में किस तरह से इसको डंप करेंगे, बाद में किस तरह से इस आस पड़ोस के माहौल को साफ रखेंगे। लेकिन अलमिया ये भी है कुछ शेड जो है अब वो लोग निजी ज़ाती तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई लोग कुछ इलाकों में हमने देखा कि उन्होंने घास उसमें भर रखा है, कुछ इलाकों में हमने देखा कि उन्होंने कोयले भर रखा हुआ है। यानी कि जो सरकारी पैसा है, जो सरकार की तरफ से किया गया प्लान है लोगों के लिए, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। और अभी तक इसमें कुछ एक साल हुआ है जो स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है कश्मीर के अंदर की जो अगर हम मुल्क भर की बात करें जहां पर 2014 में इनिशिएटिव लिया गया और इसके तहत कई प्रोग्राम किए गए, लेकिन अगर हम कुछ गुज़श्ता साल की बात करें या रवा साल की बात करें इसमें ये प्रोग्राम लाया गया भारत सरकार की जानिब से, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम है। इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उन्हें इसमें पहल करनी होगी। किस तरह से सबसे पहले जो शेड्स यहाँ पे बने हुए हैं उनका क़याम किया गया है, क्या ये सही मायनों में अच्छी तरह से या अच्छी जगह किया गया है। अब अगर यहाँ पे ये हुआ है लेकिन जो इसमें गंदगी फैली है जिससे काफ़ी बीमारियाँ फूट पड़ने का खतरा है, और इसमें सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि इन शेड्स के आसपास की जो गंदगी है वो साफ़ करनी होगी। ये सिर्फ शोपियां का हाल नहीं है बल्कि हम आए दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने उन जगहों पर इन शेड्स का क़याम किया है जहां पर जो मुनासिब जगह नहीं है। अगरचे कुछ एक इलाकों में ऐसी जगह है जहां पर ये शेड्स बनाए गए हैं, लोगों का वहां पे लोगों की आवाजाही वहां पे कम है या फिर कोई स्कूल या कोई सरकारी दफातर वहां पे नहीं है, आबी ज़खायर नहीं है। लेकिन अगर हम ज़्यादातर इन शेड्स की तरफ देखें वो उन इलाकों में कायम किए गए हैं जहां पर स्कूली बच्चे आम लोगों का गुजरना जो है वो अब महाल हो गया है। लिहाजा इंतज़ामिया को इस मामले में सोचने की ज़रूरत है और इस मामले में इक़दाम उठाने की ज़रूरत, ताकि आस पड़ोस का माहौल साफ व शिफाफ रहे और इसके साथ साथ लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, लोगों का यहाँ से जो गुजर बसर हो रहा है उनकी ज़िंदगी महाल नहीं होनी चाहिए। ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोगों की जिम्मेदारी की बात करें, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर आपके पास रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम लाया है और इसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हर एक घर में जो कलेक्ट किया जाने वाला कचरा था उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत अगर पड़ जाती है, घर वालों को देनी पड़ती है, तो इसमें 50 रुपया या 30 रुपया 60 रुपया ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका आस पड़ोस का, हमारे आस पड़ोस का माहौल जो है वो साफ सुथरा रहेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, लाएंगे नया कोई मुद्दा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।